बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। सबसे बड़ी खबर यह है कि बुशरा बीबी अहलिया बानी चेयरमैन इमरान खान वो रिहा हो गई हैं और रिहा होकर पहले बनीगाला पहुंची, कुछ देर वहां पे क्याम किया और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा रवाना हो गई हैं। बुशरा बीबी की रिहाई के हवाले से कुछ दिनों से ये इतलात आ रही थी कि उनकी रिहाई अमल में आने वाली है। अगरचे इस हवाले से मुख्तलिफ चेमगोइयां भी हुई, मुख्तलिफ किस्म की बातें हुई कि शायद बुशरा बीबी की रिहाई किसी डील का नतीजा है, लेकिन फिल वक्त तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई और ना ही इन इतलात की कोई मुसद्दका खबर जो है वो सामने आई है। लेकिन एक बात तय है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला किया है जिन्होंने पार्टी पॉलिसी से हटकर वोट दिए या जो वो पार्टी के साथ राब्ते में नहीं है। कुछ लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से नोटिस भी जारी हुए और कुछ उन लोगों को भी नोटिस जारी हो गए हैं जो कि टिकट होल्डर तो थे, लेकिन उन पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने मुख्तलिफ एहतजाजी मुजाहरों में शिरकत नहीं की और जिसकी वजह से पार्टी को नुकसान पहुंच रहा है। अब दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी और कोर कमेटी का एक इजलास होता है एक रोज पहले, और उस इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी और कोर कमेटी के रहनुमाओं ने यह सवाल उठा दिया है कि कौमी असम्बली में सिर्फ 12 अरकान पीटीआई के क्यों गए हैं शिरकत कर लिए और साथ ही साथ सेनेट में 4 अरकान को क्यों भेजा गया है। यह सवाल इसलिए उठाया गया क्योंकि ये खदशात नजर आ रहे थे कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ लोग हुकूमत के साथ मिले हुए हैं। सियासी कमेटी ने यह वादे किया है कि किसी भी तरह का ऐसा फैसला कबूल नहीं करना चाहिए था और न ही इस 26वीं आईनी तरमीम का हिस्सा बनना चाहिए था, बल्कि उमर अयूब समेत तमाम रहनुमाओं को चाहिए था कि अगर उन्होंने कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत करना थी या सेनेट के इजलास में शिरकत करना थी तो तमाम अरकान को साथ लेकर जाते। यही वो शकूक को शुबहात हैं जिसकी वजह से पार्टी के अंदर एक परेशानी और पशेमानी की सूरत हाल है और पार्टी के अंदर तरह तरह के वसवसे और ख्यालात जो हैं वो जन्म ले रहे हैं। अब कोई बंदा ये कह रहा है कि शायद बुशरा बीबी भी डील के तहत आई हैं और कुछ ये भी कह रहे हैं कि शायद शाह महमूद कुरैशी यानी कि कुरैशी खानदान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलविदा कहने वाला है। पर आने वाले दिनों में इस हवाले से सारी सूरत हाल सामने आएगी, लेकिन एक बात तय है कि कुछ इतलात ये हैं कि बुशरा बीबी के साथ कहीं ना कहीं कुछ राब्ते हुए हैं जिसकी वजह से वो रिहा होकर आई हैं। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमती वज़रा का ये बरमला कहना है कि खवातीन को कैदी बनाना नहीं चाहिए और जितनी भी खवातीन कैदी हैं सियासी कैदी उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाना चाहिए। लेकिन अब देखना यह है कि बुशरा बीबी तो रिहा हो गई हैं, लेकिन इमरान खान की दोनों बहनें अभी भी जेल में हैं और इमरान खान की ये दोनों बहनें बुशरा बीबी के हवाले से कुछ अच्छे ख्यालात नहीं रखती। वो माजी में भी कहती रही हैं कि बुशरा बीबी की वजह से ही बानी चेयरमैन के लिए मुश्किलात में इजाफा हुआ है और अब अगर बुशरा बीबी बाहर होती हैं और इमरान खान की दोनों बहनें जेल के अंदर रहती हैं तो ये वसवसे उनके दिलों में मजीद ज्यादा जन्म लेंगे जिसकी वजह से ये दूरियां बढ़ सकती हैं। अब देखना यह कि इमरान खान की दोनों बहनों के हवाले से मुस्तकबिल में क्या फैसला होता है। बुशरा बीबी इस वक्त वजीर आला हाउस के में वजीर आला हाउस में मुकीम है। वजीर आला की एनेक्सी उनके लिए खाली करा दी गई है, वहां पे वो रहायश पजीर हैं। अब देखना है कि वो कब तक वहां पे रहती हैं, लेकिन एक बात सुनने में आई है कि वो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुस्तकबिल के अमूर हैं उनको उस वक्त तक देखें जब तक बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान जेल से बाहर नहीं आते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा मसला ये है कि इमरान खान के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने लोग भी इस वक्त बाहर हैं उनके अपने अपने मामलात हैं, अपने अपने मसाइल हैं, जिसकी वजह से कोई यकसुई जो है वो पार्टी के अंदर नजर नहीं आ रही और पार्टी के अंदर क्यादत का फुकदान भी वो वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। यही वजह है कि अली अमीर गंडापुर और हमाद अजहर के दरमियान तख्त जुमलों का तबादला एक इजलास में होता है और दोनों एक दूसरे पर इल्जामात भी आयद करते हैं और ये अब ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि शायद बुशरा बीबी की वजह से इन मामलात पर काबू पाने में मदद मिले। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस हलफ उठाने जा रहे हैं, लेकिन जो सीनियर तरीन जज है मंसूर अली शाह वो उम्र की अदायगी के लिए रवाना हो चुके हैं और उन्होंने जाते जाते एक और खत चीफ जस्टिस के नाम लिख दिया जिसमें संगीन तरीन इल्जामात भी आयद हो गए हैं।
मंसूर अली शाह के जाने का मतलब ये है कि वो फुल कोर्ट रेफरेंस में भी शरीक नहीं होंगे और दूसरा चीफ जस्टिस की हलफबरदारी की तकरीर में भी शरीक नहीं होंगे। यकम नवंबर को उन्होंने वापस आना है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो माहदाराई चल रही थी वो बदस्तूर बरकरार है, कायम उदैम है और उसमें किसी किस्म की कोई कमी वाक़ई नहीं हो रही। लेकिन एक और बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि मौजूदा चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी, जिनको अब नामजद तो हो गए हैं और वो हलफ भी लेने जा रहे हैं, उनके हवाले से किसी किस्म की कोई बड़ी वकला तहरीक जो है वो होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि वकला की बेशतर जो बार्स हैं उन्होंने मौजूदा चीफ जस्टिस को तस्लीम कर लिया है जो आने वाले हैं, और इस हवाले से जितने भी फैसले हैं उनके साथ खड़ा होने का ऐलान किया है। इसलिए अब ये खबरें तो दम तोड़ रही हैं कि कोई वकला की बड़ी तहरीक चलने वाली है। अलबत्ता जो माहदाराई है अदलिया के अंदर, वो देखना है कि जस्टिस याह्या अफरीदी आप जब चीफ जस्टिस का हलफ उठाते हैं तो उसके बाद किस हद तक उस पर काबू पाते हैं। इसी के साथ इजाजत। अल्लाह।